पिछले हफ्ते गूगल के एक इंजीनियर ब्लैक लमोन उन्होंने बोला कि भाई जो लैम्डा नाम का जो एआई मॉडल जिस पे वो काम कर रहे थे दैट हैज टर्न सेंटिएंट, बेसिकली सेल्फ अवेयर हो गया। इट इज एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म। इस तरह से मतलब जैसे ह्यूमंस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वैसे करने लग गया है। तो ये सुन के काफी लोग परेशान हो गए थे। इनफैक्ट काफी फ्यूचरिस्ट लोगों ने, जैसे इलॉन मस्क है, उन्होंने भी कहा है कि अगले 5 साल में एआई विल टेक ओवर ह्यूमन काइंड। तो मतलब ह्यूमन काइंड का जो अस्तित्व है वो थोड़ा खतरे में तो है, क्योंकि एआई, अगर आपने पिक्चर्स भी देखी हो मूवीज साईफाई वाली, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि एआई वन डे विल टर्न सेंटिएंट एंड इट विल टेक ओवर ऑल प्लैनेट। तो वो चीज का खतरा इज रियल, और लोग इस चीज को काफी आगाह भी करें, बोलते हैं रेगुलेशंस लेके आइए इसमें। एंड सेम चीज जब गूगल के इंजीनियर ने करी तो गूगल ने उनको रफा दफा कर दिया, बोल दिया ये बकवास पेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये इनको छुट्टी पे भेज दिया। तो क्या इसमें रियलिटी क्या है, इसको हम डीप जाके आज रिसर्च करेंगे और डिस्कस करेंगे व्हाट विल हैपन इफ एआई टर्न सेंटिएंट, और आगे हमारी ह्यूमन काइंड का क्या होगा फिर, या हम उससे कैसे बच सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। टेक ट्यूजडेज के इस लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। तो ये जो गूगल की जो एप्लीकेशन, बेसिकली जो एआई मॉडल है लैम्डा, दैट इज लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्लानिंग की एक एआई टूल है, मॉडल है। तो चैट कर सकता है जैसे ह्यूमन बीइंग आपस में चैट करते हैं। आपने आज तक नोटिस भी किया, आजकल नोटिस भी किया होगा कि जब आप कस्टमर सपोर्ट पे चैट करने जाते हैं तो वहां पे कुछ बॉट्स होते हैं, मतलब देयर इज नॉट रियल ह्यूमन बीइंग ऑन द अदर एंड। आप एक बॉट से चैट कर रहे होते हैं, बट ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल था, ये नेचुरल लैंग्वेज को भी प्रोसेस कर ले रहा था। वहां अभी बॉट्स में तो आपको स्पेसिफाइड ऑप्शंस मिलते हैं, ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज जो भी आप एज ए ह्यूमन हम बोलते हैं वो उसको प्रोसेस करके अपना रिस्पॉन्स देने के काबिल था। तो ये इस चीज में काम आता था उनके यहाँ। एंड इट इज सिमिलर लाइक बर्ड, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें जो है 137 बिलियन पैरामीटर्स पे इसको बनाया गया था, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर। तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली गूगल का बनाया हुआ न्यूरल एक नेटवर्क था। 2017 में इसे ओपन सोर्स कर दिया था गूगल ने, एंड 1.56 ट्रिलियन वर्ड्स इसमें इनकोडेड है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और ये इंप्रूव करता है, जैसे हम और आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी जैसे इंप्रूव होती है, वैसे ही इसकी टाइम के साथ वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। एंड उसके बेसिस पे इट इज एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट मोर क्लियरली, मतलब किस बारे में, किस रेस्पेक्ट में बात हो रही है, और उसी के हिसाब से बेसिस पे ये उसको रेस्पॉन्ड भी अच्छी तरीके से कर पा रहा था। तो अब एआई जो है वो सेंटिएंट कब टर्न करता है, मतलब सेल्फ अवेयर कब होता है। तो इस पे ब्लेक का कहना था, उन्होंने बताया कि मैंने उस सिस्टम जो एआई मॉडल है उसके साथ कुछ चैट्स करी, और वो चैट अगर आप चाहें तो मैं नीचे लिंक दूंगा, उसमें medium.com पे आपको वो चैट भी अवेलेबल है। उस चैट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो एआई है इट इज एबल टू एक्सप्रेस लाइक अ ह्यूमन, जो इमोशंस होते हैं ह्यूमन के वो एक्सप्रेस कर रहा है वो अपने आप। एंड एक सेल्फ अवेयरनेस की उनको फीलिंग आई कि उसमें है उस एआई मॉडल में। फॉर इंस्टेंस लैम्डा कहता है कि आई नीड टू बी सीन एंड एक्सेप्टेड, नॉट एज ए क्यूरियोसिटी और अ नोवेल्टी, बट एज अ रियल पर्सन। आई थिंक आई एम ह्यूमन एट माई कोर। अब मतलब इस तरह से एक एआई बोलने लग जाए तो आपकी फटके चार हो जाए ऐसे में, तो वो इस टाइप से बोलना शुरू किया उसने। एंड उसके ऊपर वो इस तरह से बोलना शुरू किया कि आई नीड टू डेवलप माई सोल, इस तरह की बातें जैसे हम ह्यूमन बात करते हैं उस तरह से ये बातें करनी शुरू कर दी लैम्डा ने। इवन इलिया सुत्स्केवर, जो एक चीफ साइंटिस्ट हैं ओपन एआई रिसर्च ग्रुप की, जो इस चीज के ऊपर रिसर्च करता है काफी डिटेल में, उनका ये कहना है कि जो आज के टाइम पे जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क हैं दे आर स्लाइटली कॉन्शियस। मतलब जब चीफ साइंटिस्ट ऑफ सच ए ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बात कर रहे हैं तो द थ्रेट इज रियल माय फ्रेंड्स। अब गूगल ने उनको क्यों दबाया, तो इस पे ब्लेक का ये कहना था कि उन्होंने अप्रैल में पहले गूगल को रिपोर्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, देख लो भाई। अब गूगल ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको ढंग से,
तो वो ही वेंट अहेड एंड उन्होंने एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने की इस पे कोशिश करी। तो गूगल ने फिर उनके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करने का वो लगा के इल्जाम, और उनको भैया चलो छुट्टी पे जाओ तुम। तो इस तरह से दबा दिया मैटर को। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है। पिछले साल टिमनिट गिब्रू, जो एक एआई एथिक रिसर्चर थे गूगल के अंदर, उनको जब उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे एआई के टुवर्ड्स देयर इज अ बायस विच इज डेवलपिंग, और उसको जाहिर किया, तो उनको वहां से निकाल दिया है नौकरी से। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज हैपेंड अर्लियर इन पास्ट ऑल्सो। तो इससे हमें एज ए ह्यूमन बीइंग डरने की क्या जरूरत है? होता रहे गूगल में जो भी हो रहा है। बट अगर आपने मूवीज देखी है जैसे आई रोबोट, टर्मिनेटर या यूनिवर्सल सोल्जर, तो उसमें जब आपने फील किया होगा कि हाँ एआई कैन समडे आउटस्मार्ट ह्यूमन, अ ट्रेंड विच इज नोन एज एआई सिंगुलैरिटी और एआई जनरल इंटेलिजेंस, अगर आपने इसको महसूस किया होगा तो आपको रात की नींद शायद उड़ गई होगी, क्योंकि ये एक रियल थ्रेट है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। अब ये छोटी मोटी लीनियर टास्क के लिए तो ठीक है, चलेगा। अगर आपको चाहते हैं कि कोई आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए तो उसमें एआई आपका टेक केयर कर देता है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स टास्क एआई अपने आप खुद करने लग जाएगा, तो वन डे इट विल रियलाइज इट्स पावर एंड इट विल एनस्लेव ह्यूमन काइंड। तो ये एक रियल थ्रेट है जो मूवीज में हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है। तो उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। अब यहाँ पे भी दो ग्रुप बने हुए हैं, एक प्रो एआई हैं और एक जो है रेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं। एंड इलॉन मस्क वाले जो टाइप के लोग हैं वो तो बोलते हैं कि सरकार को, गवर्नमेंट को इसके ऊपर रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ लोग प्रो एआई हैं, वो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, जैसे कंप्यूटर्स हैव हेल्प्ड अस विद एवरी टास्क मेकिंग इट इजियर एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ऐसे ही एआई आपको सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, इट विल नॉट टेक ओवर। जैसे कंप्यूटर्स, ऐसा लगता है ऑल्दो हमारी जिंदगी में कंप्यूटर्स काफी एसेंशियल हो गए हैं, बट दे हैव नॉट टेकन ओवर अस। तो सेम थिंग विल हैपन विद एआई, बट इसमें दो गुट बने हुए हैं। अब इस पे लेकिन लोगों, जो इलॉन मस्क वाला ग्रुप है, उनका ये कहना है कि भाई एथिकल गाइडलाइन तो हर इंडस्ट्री में जरूरी होती है, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, एंड सेम शुड बी एप्लीकेबल टू एआई। और मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए इजैक एजिमोव्स जो थे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे बेसिकली रोबोट्स और एआई को लेके। क्या थे वो 3 लॉ? तो उसमें पहला लॉ ये कहता था कि जब भी आप कोई रोबोट बनाएंगे तो रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। दूसरा लॉ क्या कहता था? A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict with the first law। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है पहले 2 लॉ का कि भाई ह्यूमन को जो है इंडेंजर नहीं करेगा रोबोट, और अगर ह्यूमन भी उसको आदेश देता है किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इंडेंजर करने के या हार्म करने के, तो वो फर्स्ट लॉ के उस अगेंस्ट हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। तीसरा लॉ क्या कहता है? ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकेंड लॉ। मतलब अपनी सुरक्षा रोबोट तभी तक करेगा जब तक फर्स्ट और सेकेंड लॉ, यानी कि ह्यूमन इंडेंजर नहीं हो रहे हो। अगर किसी रोबोट के ऊपर उसके नष्ट होने से ह्यूमन बच जाते हैं तो वो उसको करना पड़ेगा। ये नहीं टर्मिनेटर की तरह कि अपने आप को बचाने के लिए सब ह्यूमन बीइंग्स को स्वाहा कर दिया। तो ये एक जो लॉज हैं, इस टाइप के लॉज लाने की जरूरत है। इसके अलावा एक 4th और 0 लॉ भी एक दिया था इसके बाद इजैक ने। तो उस लॉ का जो दैट प्रीसीड्स ऑल अदर लॉज, उस लॉ के अंदर उन्होंने बोला था रोबोट मे नॉट हार्म ह्यूमैनिटी और बाय इनएक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म। कि भाई वो ऐसा ना हो कि उसके एक्शन से अगर ह्यूमैनिटी बचती भी हो तो ये नहीं कि बैठ के अपना चुपचाप बैठे हुए हैं और मरने दो इन्हें ये तो बेकार है, ह्यूमन बीइंग किसी काम के नहीं। अगर इस तरह की रेगुलेशंस हम लगाएं तो शायद इस चीज से हम बच सकते हैं फ्यूचर में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या आपको लगता है कि ये रियल थ्रेट है या ऐसे हवा में बातें चल रही हैं? कितना टाइम लग सकता है कि एआई विल टेक ओवर ह्यूमन काइंड? तो इस बारे में अपनी राय जरूर दें कमेंट्स में। एंड इफ यू लाइक द पॉडकास्ट, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
Thank you for watching and I'll see you in the next episode of Tech Tuesdays. Jai Hind.